आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया कि यहाँ के गरीबों की भला होगी, लेकिन ये एक ऐसा योजना बन गया कि कुशीनगर के डॉक्टरों का जेब भरने लगा, सीएमओ साहब का जेब भरने लगा। ये मामला जो है ताजा तरीन आया हुआ है दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद से। दरअसल दैनिक भास्कर ने एक हलिया खुलासा किया है, एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें पडरौना के एक रेपुटेटेड डॉक्टर पुष्कर यादव का वीडियो सामने आया है, जिसपे वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके अंदर पथरी भी नहीं है, तभी भी वो पथरी का ऑपरेशन करके और पथरी दिखा सकते हैं, फोटो क्लिक करा के आयुष्मान भारत से जो पैसा आने वाला है उसका बंदरबाट करवा सकते हैं। दिखाइएगा, यहाँ पेशाब के थैली में दिखा दीजिएगा, तो कहीं पेशाब रास्ते दूरबीन डाल उसको निकाल। हाँ, ये बात फोटो हो जाता है। तो कितनी इसका बजट है? इसमें सरकार मतलब टोटल करीब 26-27 हजार। तो इस तरीके की जो चीजें हैं कुशीनगर में हो रही हैं। कुछ दिन पता है कि करोड़ों का घोटाला आयुष्मान भारत का आपको यहाँ पर देखने को सुनने को मिला था, और यही उस समय तत्कालीन जो सीएमओ है इनके रहते हुए ये घोटाला हुआ। उसके बावजूद इनके ऊपर किसी भी तरीके से ना जांच हुआ और न ही इनके ऊपर कोई तरह का आंच आया। उसके बाद फिर आयुष्मान भारत को यहाँ पर लागू किया गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को स्वीकृति दी गई। अब वहां पे मामला ये सामने आ गया कि पुष्कर यादव जैसे लोग जो है इस योजना को किस तरीके से पलीता लगाने के लिए, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर सरकार की साख जो है धूमिल करने की कोशिश लगातार की जा रही है ऐसे डॉक्टर्स के द्वारा। अब देखिए कि जो डॉक्टर कुछ पैसे के लिए इस तरीके के पूरा एक जो सिंडिकेट जिस तरीके से काम करता है, पूरा सिंडिकेट दैनिक भास्कर के उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें सरकार मतलब टोटल करीब 26-27 हजार 26-27 हजार का होता है, इसलिए वो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर एमसीएच जो होता है, डॉक्टर प्रशांत रंजन गुप्ता आते हैं हमारे यहाँ, उसमें 10,000 वो फीस ले लेते हैं सर। 2,000 मतलब आएंगे ना कि तुमको पथरी की वजह से दर्द होगा, एक अल्ट्रासाउंड उसको दिखा देंगे, फिर कहिएगा वहाँ पे आयुष्मान उससे 1500 की जांच एक आएगी। हम जहां पर बात डॉक्टर पुष्कर यादव बता रहे हैं कि वो किस तरीके से पूरा एक न पथरी वाला न होने के बावजूद किस तरीके से वो शो कर सकते हैं कि पथरी आया हुआ था। वो पत्थर दिखा सकते हैं, जो फोटोग्राफी है उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि वो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कोई पत्थर था या नहीं था, उसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। उसके बाद से जो फोटोग्राफी हो जाएगी सरकार की तरफ से 26,000 से 27,000 रुपया जो आएगा, उसमें 10,000 जो डॉक्टर्स आएंगे उनको दिया जाएगा, बाकी पैसे का क्या करेंगे वो पूरा बात उन्होंने बताया है। अब ऐसे में ये बात जब दैनिक भास्कर ने अपना स्टिंग ऑपरेशन किया है तब ये सामने आया है। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो ये तस्वीरें सामने कभी आती ही नहीं और लोग कभी जान भी नहीं पाते, और शायद इस तरीके से बंदरबाट लोग करते रहते, अरबों रुपए छापते रहते, और आयुष्मान जैसा महत्वाकांक्षी योजना एक समय ऐसा आता कि इसको बंद करना पड़ता। जब इस तरीके से लोग कृत्य करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो गरीबों को होता है। गरीबों के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं कि उनसे गरीबों को फायदा होगा, लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो इस तरीके से सरकार की उस योजना पर ग्रहण लगाकर अपनी जेब को भरना शुरू कर देते हैं, और आयुष्मान भारत में अब ये भी काम होना शुरू हो गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सीएमओ, मौजूदा सीएमओ जो विगत इतने सारे घोटाले के बावजूद उनके ऊपर कोई भी शिकन नहीं आया, इस पर किस तरीके से एक्शन लेंगे। आपको भी पता है कि कुशीनगर में किस किस तरीके से हॉस्पिटल संचालित है, जहां पर आए दिन मानकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वहां पर लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन आप उस हॉस्पिटल पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी एंगल से ये हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि वो हॉस्पिटल बेधड़ल्ले चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, और यहाँ पर स्वीकृति सीएमओ साहब के द्वारा दे दी गई है। साधारण व्यक्ति होने के बावजूद किसी भी साधारण व्यक्ति के द्वारा उस हॉस्पिटल पर जाने पर आसानी से पता लगा सकता है कि ये किसी भी मानक को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो है सीएमओ साहब के मानकों में हर हॉस्पिटल लगभग खरे उतर जा रहे हैं। जहां पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और जहां पर एक डिग्री धारक डॉक्टर है, जहां पर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, जहां पर पेशेंट की कमी नहीं है,
वहां पर इस तरह का काम एक बहुत ही शर्मनाक है और डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर एक धब्बा लगाने जैसा बात है। इस पर खुद आईएमए को सख्त होना चाहिए और ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने सदस्य अपने आईएमए के अंदर से ऐसे डॉक्टर को बाहर निकालना चाहिए जो इस तरीके से साख जो कम्युनिटी का खराब कर रहे हैं।